अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है अल्लाह के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान का चांद मुबारक हो। और हम सब मिलकर अल्लाह ताला से आज ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतें बरकतें हम सब पर, हमारे वतन पर और तमाम मुस्लिम उम्मा पर नाजिल फरमाए और तमाम मुसलमानों को क़ुव्वत और यकजहती अता फरमाए, आमीन। इस दुआ के साथ बच्चों आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम बाब दोम पढ़ रहे थे और ये चैप्टर है ईमानियात और इबादात, और इसमें जो दो टॉपिक हैं ईमानियात और इबादात में से हम सबसे पहले ईमानियात के हवाले से पढ़ रहे हैं। और ईमानियात में यानी जो अकायद हैं, और सबसे पहला अकीदा तो अल्लाह ताला को एक मानना है, तौहीद है। और दूसरा जो अकीदा है वो अकीदा रिसालत है, यानी रसूलों को मानना, पैगंबरों पर ईमान रखना। इसका मफ़हूम और हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है टॉपिक का वो कंप्लीट करेंगे। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अकीदा तौहीद के बाद दूसरा बुनियादी अकीदा रिसालत और नबूवत का इकरार है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो ईमान के हवाले से अकायद हैं, यानी ईमान क्या है कि अल्लाह पर ईमान लाना, इस बात का यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, तमाम कायनात को बनाने वाला, तमाम कायनात का मालिक और खालिक अल्लाह ताला है। इसके साथ साथ इस बात पर यकीन रखना, ईमान रखना कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो इंसानों को भेजा है उनकी रहनुमाई के लिए हर दौर में अपने रसूल और पैगंबर भेजे हैं। तो दूसरा बुनियादी अकीदा जो है इस बात पर ईमान रखना है, और इसे अकीदा रिसालत कहते हैं, जो हम प्रीवियस लेसन में, कल के लेसन में पढ़ चुके हैं। अकीदा तौहीद का ताल्लुक इंसानों की फ़िक्र व नज़र से है, और रिसालत और नबूवत पर ईमान का ताल्लुक तौहीद के अहकामात पर अमल करने से है। यानी तौहीद जो है, यानी अल्लाह को एक मानना, अल्लाह पर ईमान रखना, ये इंसान की फ़िक्र और नज़र से है, यानी ये इंसान की सोच है। और अल्लाह ताला की जो हिकमत है, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत है, उसको हम नज़रों से देखते हैं तो हम इस बात का इकरार करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है, हम उस पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें पता चलता है इस कायनात को बनाने वाला कोई एक है, ऐसा रब है जिसने इतनी मुनफरिद चीज़ें और ऐसी कायनात बनाई हैं जो इंसान के बस से बाहर हैं। और जबकि जो रिसालत और नबूवत है इसका ताल्लुक जो है वो अल्लाह के अहकामात से है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब में फरमाया और रसूलों के बारे में बयान फरमाया, रसूलों की हकीकत बयान फरमाई। तो हमें इस बात पर, हम रसूलों पर ईमान इसलिए रखते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के अहकामात हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसलिए लिहाजा अकीदा तौहीद का ताल्लुक इंसान की सोच से, उसकी फ़िक्र से है, और अकीदा रिसालत का ताल्लुक अल्लाह के अहकाम से है। जब हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं, और अल्लाह का हुक्म है कि रसूलों को, पैगंबरों को माना जाए, तस्लीम किया जाए और उनकी तालीमात पर अमल किया जाए। रिसालत के बगैर इंसान अल्लाह ताला के अहकामात से वाकिफ नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि अल्लाह ताला ज़ाहिर हमें दिखाई नहीं देता, हमने कभी अपनी आँख से अल्लाह ताला को नहीं देखा, लेकिन अल्लाह ताला की जो कुदरत की निशानियां हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन वो भी हर इंसान अपने तौर पर नहीं समझ सकता, अपने तौर पे अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए अपने नबी और रसूल जो हैं वो मबूस फरमाए। इंसान खुद से अल्लाह ताला के जो पैगाम हैं उनको नहीं जान सकता था। जो शख्स रसूलों का इनकार करता है वो मुसलमान नहीं होता, वो अकीदा तौहीद का कायल होने के बावजूद गुमराह है। यानी अगर इंसान मान भी ले, तस्लीम भी कर ले कि अल्लाह ताला एक है, उसने तमाम कायनात को बनाया है, वही खालिक है, मालिक है, राजिक है, लेकिन वो शख्स अल्लाह के रसूलों को अगर ना माने, अल्लाह के पैगंबरों पर ईमान ना लाए और उनकी तालीमात पे अमल ना करे, तो वो शख्स बेशक अल्लाह को मानता है लेकिन वो गुमराह है, यानी वो सीधे रास्ते पर नहीं है, वो हकीकत से वाकिफ नहीं है। क्योंकि
جب اللہ کو مانا جائے گا، اس پہ ایمان لایا جائے گا، تو پھر اللہ کے ہر حکم کو ماننا ضروری ہے، لازم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اس کے ساتھ ہی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نہ کہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور تا قیامت آخری نبی تسلیم نہ کرے۔ جب تک انسان، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کلمہ طیبہ کا اقرار، اور کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، لا الہ الا اللہ اور دوسرا ہے محمد رسول اللہ۔ یہ پہلے حصے میں کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اتنے حصہ عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اگر کوئی شخص صرف اتنے حصے کو تسلیم کرے لیکن محمد کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ اسی لیے کلمہ طیبہ جو ہے وہ پورا ہے، دونوں حصوں کو پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لانا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر نہیں لاتا تو وہ شخص مومن یا مسلمان نہیں ہے۔ یہ دونوں حصے کلمہ طیبہ کا اقرار ہیں اور جو مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور تا قیامت آخری نبی تسلیم اگر کوئی نہیں کرتا تو لازم ہے کہ تسلیم کرے، اور اس بات پر ایمان رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، نہ صرف نبی ہیں بلکہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تا قیامت۔ اب انہی کے جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے کلام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، اسی پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک عقیدہ رسالت کا اختتام ہے۔ آگے عقیدہ رسالت کے تقاضے شروع ہوگا، وہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوشچن ہے، وہ میں آپ کو کروا دیتی ہوں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، عقیدہ رسالت و نبوت کسے کہتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں۔ پیج 4 پر لاسٹ پیراگراف سٹارٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام، اب یہاں پر صرف آپ نے یہ 2 ورڈز جو ہیں وہ کاٹنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 الفاظ ہیں ان تمام معاملات میں، ان ورڈز کو کاٹ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کامل اور معصوم انسانوں کو، یہاں سے شروع کریں گے، یہ پیراگراف پورا ہے اور نیکسٹ پیج پر یہ عقیدہ رسالت و نبوت ہے، یہاں تک۔ یہ کوشچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ ایک پیراگراف ہے، بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، اس میں جسٹ آپ یہ 4 الفاظ ہیں، یہ آپ کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی تمام کوشچن 2 کا آنسر ہے، اپنے کاپی میں لکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔